ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज शुक्रवार है 24 जुलाई, शुक्रवार यानी शुक्राने का दिन। और आज मैं अपने सारे काम छोड़ के सबसे पहला काम जो गुरुजी का करना चाहती हूँ, काम तो नहीं कहूँगी, जो सबसे पहले मेरा फ़र्ज़ है वो करना चाहती हूँ। अब वो है गुरुजी का शुक्राना। कल गुरुजी ने मुझ पे बहुत मेहर की। कल 23 जुलाई थर्सडे था और कल जो मेरे साथ गुरुजी का सत्संग हुआ, मैं वो सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। इसीलिए आज शुक्रवार, शुक्राने के दिन अपना शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि कल मुझे अपने एक फैमिली डॉक्टर हैं, उनके पास जाना था। वो मुझे बचपन से जानते हैं। तो पिछले कुछ टाइम से या 2-3 बार लास्ट मैं उनके पास गई हूँ। तो मैं जब भी उनके पास जाती हूँ तो वो कुछ ना कुछ ऐसा बोलते थे कि मैं वहाँ से रोते हुए ही आती थी। और वहाँ इतनी भीड़ होती थी और सब लोगों के सामने थोड़ा सा इंसल्टिंग फील होता था। वो ऐसा क्या कहते थे, मैं वो भी आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहती हूँ। वो हर बार मुझे यही बोलते थे कि जो मेरे हस्बैंड जी हैं, उनके साथ जो मेरा रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं चल रहा है, राइट फ्रॉम द टाइम वी गॉट मैरिड। तो हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं। तो शुरू से ही वो बहुत मेरी तरफ से बहुत इग्नोरेंट रहे हैं, मेरे लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया उन्होंने। और हमेशा से वो मैं उनके साथ ज़्यादा खुश नहीं रह पाई शुरू से ही, चाहे मेरे लॉस की वजह से, चाहे कुछ भी हो, काफ़ी रीज़न्स हैं। तो वो हमेशा मुझे यही बोलते थे कि ऐसे इंसान के साथ रहने का क्या मतलब जो तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता। वो मुझे डांटते थे, एक पिता की तरह डांटते थे, क्योंकि वो मेरे लिए ही इज़ जस्ट लाइक माई फादर ओनली। तो हमेशा मुझे वो यही समझाने की कोशिश करते थे। और मैं अपने कई बार ऐसा होता है कि जब आपके जो चीज़ आपको बहुत अफेक्ट कर रही है, दुख दे रही है, अगर आप उसी चीज़ को कोई और पॉइंट आउट कर दे या छेड़ दे आपको उस बात को, तो आप उसे अपने इमोशंस रोक नहीं पाते। और मेरे साथ वही होता था और मैं रोके आती थी। वो मुझे हमेशा यही बोलते थे कि तुम्हारे 8 साल हो गए शादी की, उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया और हमारा कोई अभी तक संतान भी नहीं है, तो ऐसे इंसान के साथ क्यों रह रहे हो। एक डिसीजन लो अपनी लाइफ के लिए और आगे बढ़ो, ऐसे इंसान के साथ मत रहो। तो कई बार मैं उनकी बातों से एग्री भी कर जाती हूँ, बहुत बार मैं उनकी बातों से एग्री कर जाती हूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि गुरुजी ने अगर हमारी ज़िंदगी में किसी इंसान को लाए हैं, मुझे किसी इंसान के साथ जोड़ा है, तो वो उनको पता होगा कि वो शायद मेरे लिए अच्छा ही होगा। एंड ऑफ द डे मैं यही सोचती हूँ, गुरुजी पे छोड़ रखा है तो वही जाने। अगर ये इंसान मेरे लिए अच्छे हैं तो इनके साथ मैं कंटिन्यू करती रहूँगी, नहीं तो गुरुजी कोई ना कोई रास्ता दिखा देंगे जिससे हमारे रास्ते अलग हो जाए, मैं और वो अलग हो जाएं। तो मैं हमेशा यही सोचती थी। तो कल भी मुझे बहुत घबराहट हो रही थी और मैं यही सोच रही थी कि मुझे दवाई लेने जाना है और गुरुजी आप मेरे साथ चलिएगा। मैं सुबह यही सोच रही थी कि गुरुजी आप मेरे साथ चलिएगा, कहीं फिर से कुछ ऐसा ना बोल दें कि जिसकी वजह से मुझे रोना आ जाए। वो जानबूझ के कुछ नहीं बोलते, वो मेरे लिए बहुत कंसर्न रखते हैं, मेरी केयर करते हैं, इसीलिए बोलते हैं। तो बट फिर भी थोड़ा डर तो लगता ही है। मुझे बहुत डर लग रहा था कल कि मैं कैसे जाऊंगी। और कल बाय चांस मुझे पहली बार अकेले जाना था। मैं आज तक कभी भी उनके पास अकेले नहीं गई हूँ, मेरी मदर या फिर मेरी सिस्टर जी मेरे साथ होती हैं, लेकिन कल बाय चांस कुछ ऐसा हुआ कि मुझे अकेले ही जाना था। तो मैंने गुरुजी से सुबह यही बोला था, मैं कहीं भी जाती हूँ तो उनको साथ लेके जाती हूँ। कल मैंने स्पेशली उनसे ये बोला था कि प्लीज़ मेरे साथ चलिएगा गुरुजी पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो कुछ ऐसा ना बोल दें कि फिर से मुझे रोना आ जाए और मैं किसी के सामने अपने आप को एम्बैरस होते हुए नहीं देखना चाहती। तो यही था और गुरुजी मेरे साथ ही चले। मैं आपको कैसे बताऊं, बिल्कुल अगर आप आप एक एक चीज़ को ध्यान से नोटिस करें तो गुरुजी को जब भी आप अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं, वो आपके साथ चलते ही हैं, इर्रिस्पेक्टिव वो किसी रूप में भी आपके सामने आ जाएं। तो कल वो मेरे साथ ही थे, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मैं कई बार उन्हें बोलना भी भूल जाती हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ ही रहते हैं। कल भी वो मेरे साथ थे और ये गुरुजी की ही मेहर है, उन्हीं का ही उनका ही आशीर्वाद है, प्यार है कि कल मैं बहुत आराम से, जो मेरा अपॉइंटमेंट का टाइम था उससे पहले वहाँ पहुँच गई और
सरप्राइजिंगली कहिए, चमत्कार देखिए गुरुजी का कि कल बिल्कुल भी उनके पास भीड़ नहीं थी, बहुत कम लोग थे, बहुत कम पेशेंट्स थे। तो मेरे को आधा सुकून तो वहीं मिल गया, क्योंकि मुझे अकेले कहीं भी जाने में बहुत शर्म आती है, बहुत एम्बैरेसमेंट सा फील होता है। तो कल पहले लोग तो कम थे, तो मुझे थोड़ा सा बेटर लगा कि चलो मैं आज एक तो अकेले जा रही हूँ और कम पेशेंट्स हैं, तो मुझे थोड़ा सा सुकून वहाँ मिला। फिर मुझे बाकायदा ये फील होता जा रहा था घर से निकलते हुए के टाइम से ही, जैसे जब मैं कैब में भी बैठी कि गुरुजी मेरे साथ बैठे हैं, वहाँ जब मैं वेट कर रही थी तो मुझे लग रहा था गुरुजी मेरे साथ बैठे हुए हैं अपने नंबर के लिए। और जब मैं अंदर गई तो मुझे ही ऐसा फील हो रहा था कि गुरुजी ने मुझे अकेले भेज के सबसे पहले मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बनाने का पहला स्टेप लिया है। सेकेंडली मैं जानबूझ के कुछ अच्छे से ड्रेसअप होके गई थी कि किसी को ये ना लगे कि हाँ ये ऐसी है या फिर ये किसी बात से दुखी है। और थर्डली मैं जाके डॉक्टर अंकल से बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर पाई। जनरली मैं जब भी आज तक मैं जब भी गई हूँ मैं थोड़ी घबराई हुई सी या दुखी सी होती हूँ, जो मेरे फेस पे नज़र आ जाता है। तो इसीलिए उनको और ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि ये अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है एक ऐसे इंसान के साथ जो इसके लिए कुछ करना नहीं चाहता। तो कल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं कॉन्फिडेंटली बाहर गई, मैंने अच्छे कपड़े पहने, मैं कॉन्फिडेंटली अंदर गई, मैंने डॉक्टर अंकल से बात करी, सारी चीज़ें उनके साथ डिस्कस करी जो मुझे प्रॉब्लम थी, जिसके लिए मैं दवाई लेने गई थी, वो दवाई मैंने डिस्कस करी। और पूरे टाइम मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी मेरे साथ ही बैठे हैं, वो मुझे कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। पीछे जैसे ऐसा होता है कि आपके पीछे कोई खड़ा है, आप गिरोगे तो आपको संभालने के लिए कोई है, मुझे वैसी फीलिंग आ रही थी। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जब मेरे पिता ज़िंदा थे तो जब भी मुझे कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती थी तो मैं ये कहती थी कि आप मेरे साथ, मैं पापा को साथ ले जाती थी और कहती थी आप संभाल लेना, आप होगे तो मैं मुझे कंफर्टेबल फील होगा। तो वही फीलिंग मुझे कल मेरे गुरुजी पापा के ले आई। मेरे पिता ऑब्वियसली गुरुजी के चरणों में ही गए हैं, वो शिव जी को बहुत मानते थे, तो वो गुरुजी के पास ही हैं, मैं यही मानती हूँ। तो कल गुरुजी के लिए भी मुझे यही फीलिंग आ रही थी कि मैं एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थी और गुरुजी ने मेरा साथ दिया, जैसे मेरे पापा हैं। पापा तो मेरे वो है ही, परम पिता हैं, पर ऐसा फील हुआ कि मेरे पापा और मेरे गुरुजी पापा दोनों मेरे साथ हैं और वो मुझे दुनिया से फेस करने की शक्ति दे रहे हैं। ये मुझे बहुत बड़ी बात लगी कल। हालांकि कल भी मैं ड्राइव नहीं कर पाई डर के मारे, मैं बहुत अच्छी ड्राइविंग करती थी, पर कुछ टाइम से मैं ड्राइविंग नहीं कर पा रही और अब मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही। पर मैंने गुरुजी से यही बोला कि जब आप मुझे हिम्मत देंगे, शायद ड्राइव ना करना मेरे लिए कुछ अच्छा ही होगा जो मैं नहीं कर पा रही। और अगर मैंने ड्राइविंग वापस शुरू करनी भी है तो वो भी गुरुजी की कृपा से ही होगी, वो कोई ऐसा सिचुएशन दे देंगे। इस वक्त मेरी लाइफ में सब कुछ इतना लो चल रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है, हेल्थ वाइज बिल्कुल भी मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। मैं बाहर अकेले जा नहीं सकती, मुझे बहुत डर लगता है। मैं अच्छे कपड़े पहन भी लूँ तो शायद मैं उन्हें अच्छे से कैरी नहीं कर पाती। सब कुछ बहुत लो चल रहा है मेरी लाइफ में। लेकिन एक चीज़ जो सब मुझे अभी तक जोड़े हुए है, टूटने से बचा रही है, मुझे गिरने से बचा रही है, वो गुरुजी हैं। हर लाइफ के हर एस्पेक्ट पे वो मुझे कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं हो जाएगा, कोई बात नहीं। अभी डरपोक बनी हुई हूँ मैं, डर है वो धीरे धीरे निकल जाएगा। पता नहीं ये डर क्यों आया है लाइफ में, इसके पीछे भी कोई रीज़न होगा जो गुरुजी ही जानते होंगे। लेकिन इस डर से लड़ने के लिए मैंने एक स्टेप लिया कल, जो मुझे बहुत कॉन्फिडेंट लगा। मेरी उम्र में जितनी भी लेडीज़ होती हैं या लड़कियां, आजकल तो यंग आंटी जी होती हैं जो, वो बचपन से ही इतनी कॉन्फिडेंट होती हैं, वो कहीं भी जा सकती हैं, धड़ाक से बोल सकती हैं, वो बहुत आउटगोइंग होती हैं। बट मैं शुरू से ही थोड़ी इंट्रोवर्ट रही हूँ, मैं किसी से बात नहीं कर पाती अभी भी, बचपन से ही। तो कहीं ना कहीं गुरुजी उस चीज़ को करेक्ट कर रहे हैं, मुझ में कॉन्फिडेंस ला रहे हैं, जो कल मैंने देखा। कल मुझे खुद लग रहा था कि मैं कर सकती हूँ अकेले, ऐसा नहीं है। पढ़ी लिखी हूँ, मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी है संजय जी, ऐसा नहीं है कि मैं गंवार हूँ। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है, लेकिन इतना पढ़ने के बाद भी अगर मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाऊँ तो मेरी कमी है। लेकिन वो कमी मैंने गुरुजी से शेयर कर दी है और वो ही अब उसको आगे कैसे ठीक करना है वो जाने। मैं ये सब इतना इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है जब आप अपना शुक्राना शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके कर्म कटते हैं
और क्या पता कोई और संगत जी है जिनकी सेम तो नहीं, सिमिलर प्रॉब्लम हो आपके जैसी, और आपके थ्रू उन्हें कोई आंसर मिल जाए। शायद, मुझे नहीं पता। क्या पता कोई कोई आंटी जी ऐसी हों जिनको जो सेम ही क्राइसिस फेस कर रही हूँ मेरी तरह, तो उनको शायद हेल्प मिल जाए, गुरुजी ही जाने। बट यही है कि कल जो गुरुजी ने मेरे साथ किया, मैंने कल ही सोच लिया था कि भाई ये सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी, पर कल मौका नहीं मिल पाया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन आज फ्राइडे है और मैंने सोचा शुक्रवार है, शुक्राने का दिन है, इससे बढ़िया दिन कोई हो ही नहीं सकता। और संगत जी सच्ची मानिए तो अभी मैंने कोई काम नहीं किया है सुबह से। मैंने बस अपने हस्बैंड का टिफ़िन बना के, सबसे पहली चीज़ जो मैंने करना चाही वो यही थी कि मैंने कहा मैं शुक्राना कर दूं, क्योंकि उसके बाद आप घर के कामों में लग जाते हैं और बाय द टाइम आपका काम ख़त्म होता है तो आप फिज़िकली इतना थक जाते हैं कि उस टाइम कुछ करने की हिम्मत नहीं रहती। तो मैं वो चीज़ नहीं चाहती थी। मैं सबसे पहले गुरुजी का शुक्राना करना चाहती थी, और इस वक्त भी गुरुजी के सामने ही बैठी हूँ। उनके चरण स्वरूप है, उनका स्वरूप है, जो स्वरूप जी हैं जो मेरे सामने हैं। और मैंने बस यही बोला था कि मैं जो कुछ बोलूँ वो आप ही देख लीजिएगा, आप ही बता दीजिएगा। तो बस यही मेरा सत्संग था जो मैं कल का शेयर करना चाहती थी कि गुरुजी हर वक्त आपके साथ है। आप उन्हें बोलते ना भी बोलें तो भी वो आपके साथ ही हैं, उन पे विश्वास कीजिए। ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं उन्हीं की ही मर्ज़ी से होता है। आपको हर दुख के लिए भी उनको, हर दुख के लिए, डाउनफॉल के लिए, हर जीवन में जो हार होती है उसके लिए भी आपको उनको शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका दुख और आपका डाउनफॉल एक सीढ़ी बनता है ऊपर चढ़ने के लिए, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए। अभी मैं इतना पॉजिटिव बोल रही हूँ, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। मैं बार बार नेगेटिव हो जाती हूँ और फिर मैं बहुत कुछ गलत सोचने लग जाती हूँ। फिर अपने आप गुरुजी कुछ ऐसा कर देते हैं कि मैं फिर पॉजिटिव आ जाती हूँ, पॉजिटिव सोचती हूँ। तो मेरा अभी ऐसा ही चल रहा है, आई डोंट नो और किसी संगत जी के साथ भी ऐसा होता होगा। परमानेंटली पॉजिटिव मैं नहीं सोच पाती हूँ, या परमानेंटली नेगेटिव भी मैं नहीं सोच पाती हूँ, क्योंकि इतना कुछ गुरुजी कर रहे हैं। बट शायद जिस तरह ज़िंदगी, जैसे जिस तरह धूप और छाँव रहती है, बार मौसम बदलते हैं, वैसे ज़िंदगी भी बदलती है और हमें उसी हर तरह की सिचुएशन में एडजस्ट करना आना चाहिए। शायद यही गुरुजी मुझे और हम सब संगत जी को समझाना चाहते हैं कि हर दुख का भी आप लोग शुक्राना कीजिए, हर सुख का शुक्राना तो करना ही चाहिए। बस यही है कि आप गुरुजी का हाथ पकड़े रहिए। आप बेशक उनका हाथ छोड़ सकते हैं, जैसे मैं कई बार दुखी हो जाती हूँ तो मैं उनका हाथ छोड़ देती हूँ, मैं सोचती हूँ गुरुजी आप कुछ नहीं कर रहे मेरे लिए, लेकिन वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वो इन टर्न बस आपसे पूर्ण समर्पण और प्यार चाहते हैं, निस्वार्थ प्यार, कि आप उनसे सिर्फ कुछ मांगने के लिए या अपना भला कराने के लिए उन्हें फॉलो नहीं कर रहे हैं या उन्हें मान नहीं रहे हैं। आप उन्हें दिल से मानिए। मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं उन्हें दिल से मानूँ, कुछ मांगूँ ना। पर कई बार घबराहट में बहुत चीज़ें हो जाती जो मैं मांग लेती हूँ। फिर मैं यही कहती हूँ कि मेरे पास आपके अलावा कोई और है नहीं, तो मैं किससे मांगूँ। तो आपको मांगना है, मांगिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपके पिता हैं, पिता से तो हर कोई मांगता है, लेकिन उन्हें पहले मानिए, दिल से मानिए। अगर आपने गुरुजी को दिल से मान लिया, आपने कंप्लीट समर्पण कर दिया, तो ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। ये फैक्ट है। इसको जितना जल्दी हम लोग समझ लेंगे उतना जल्दी हम लोग सीधे रास्ते पे चलना शुरू हो जाएंगे। ज़िंदगी के हर दुख और डर ख़त्म हो जाएंगे। बस मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई, क्षमा कीजिएगा संगत जी। मैं बोलती ही जा रही हूँ, शायद मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया। बस मैं यही कहना चाहती थी कि जो गुरुजी ने कल मुझे मेरे साथ सत्संग किया, जो मेरा सत्संग गुरुजी के साथ हुआ, उसके लिए मैं उनसे हाथ जोड़ के अनंतम बार शुक्राना करना चाहती हूँ। साथ ही साथ सबके लिए गुरुजी से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि वो सब संगत जी, जो उनकी संगत जी नहीं हैं, उन पर भी अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखें, सबका साथ यूं ही दें, क्योंकि सबको गुरुजी की ज़रूरत है। सबको हर एस्पेक्ट में ज़िंदगी के गुरुजी की ज़रूरत है। हर तरह के जीवों को, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जो भी हैं, जो भी लिविंग बीइंग्स हैं, उन सबको गुरुजी की ज़रूरत है। गुरुजी उन सबका साथ दें। और इस पूरे सत्संग को बोलने में मुझसे कहीं भी कोई गलती हो गई हो, भूल हो गई हो,
तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ सबसे, गुरुजी से, संगत जी से, सागर अंकल जी से, जो ये चैनल, जिनकी चैनल की वजह से हम अपना शुक्राना शेयर कर पा रहे हैं, उनसे भी। इतनी छोटी सी उम्र में वो इतना कुछ कर रहे हैं, हम लोग तो इतने बड़े हो गए फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए। पर कोई बात नहीं, गुरुजी हैं ना, वो हम सबको जोड़े हुए हैं। उन्होंने हम सबको कहीं ना किसी ना किसी रीज़न की वजह से जोड़ रखा है। मुझे मेरे हस्बैंड जी से जोड़ रखा है, जैसा कि मैंने बोला, उसका पीछे भी कोई अच्छा रीज़न ही होगा। तो बस इस पॉजिटिव नोट के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं कंप्लीट कर रही हूँ। एक बार मंत्र जाप ज़रूर करके फिर अपना सत्संग कंप्लीट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपको अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना अपना ये सत्संग करवाने के लिए। संगत जी, सबसे पहले मैं अपने गुरु जी का मंत्र जाप बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सो संगत जी, मैं ये अपना सत्संग गुरु जी के जन्म दिवस के बारे में बताने लगी हूँ कि हमने अपने गुरु जी का जन्म दिवस कैसे मनाया। सो संगत जी, पहले तो सभी संगत को और मेरे गुरु जी को, मेरे भगवान को, मेरे परमात्मा को, मेरे गुरुपा को, मेरे सब कुछ है जो मेरे पापा मम्मी बहन भाई सखा, सभी मैं अपने गुरु जी को ही मानती हूँ। मैं सबसे पहले इनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मेरे गुरु जी को बहुत बहुत मुबारकें हो इस दिन की, और सारी संगत को भी इस दिन की बहुत बहुत मुबारकें हो। संगत जी, ये दिन कैसा, इतने दिनों से हम, सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि हम जो भी मैं इस सत्संग में बोलूंगी, मैं अपने गुरु जी की आज्ञा से बोलूंगी, क्योंकि मेरे गुरु जी ही जो कुछ लिखवाए मेरे से बुलवाएंगे, मैं सोई सोई इस सत्संग में बोलूंगी। और मैं अपने गुरु जी की त्रिमूर्ति वाले स्वरूप के सामने बैठकर ये सत्संग कर रही हूँ। सो अगर मेरे से फिर भी कुछ गलती हो जाए, तो गलत बोला जाए, तो मेरे को माफ कर देना संगत जी, माफ कर देना गुरु जी, और माफ करना सागर जी। सो संगत जी, मेरा सत्संग इस प्रकार है। वैसे तो सब दुनिया ने जो भी गुरु जी को मानते हैं, सभी संगत ने अपना ये गुरु जी का जन्म दिवस बड़ी उत्साह से मनाया होगा। ऐसे ही हर किसी ने अपने अपने घरों में गुरु जी के लिए, गुरु जी के वास्ते बहुत बहुत मतलब तैयारियां की होगी उनके आने की। उनके जन्मदिन पे, उनके बर्थडे का सबसे बड़ा दिन होता है ये, तो इसको मनाने के लिए सब बहुत खुश थे और बहुत तैयार थे इस दिन को मनाने के लिए। सो ऐसे ही मैंने भी ये अपना जन्मदिन ऐसे ही अपने गुरु जी का मनाया। हम सभी ने अपने घर में गुरु जी के अच्छे तरीके से डेकोरेशन करके, गुरु जी का आसन लगाकर, और अपने गुरु जी की जितनी अपनी ज्यादा से ज्यादा मैं कर सकती थी, मैंने अपने गुरु जी के लिए सजावट की, तैयारी की, और अपने गुरु जी का ये जन्म दिवस मनाया। और मेरे को क्या, मेरे परिवार को भी बहुत ज्यादा इस दिन का इंतजार था, बहुत खुश हुए सभी। और हम सभी ने अपने घर में ये सत्संग किया रात को, सॉरी संगत जी, सुबह के टाइम हमने ये सत्संग किया, और अपने सभी आसपास वालों को और जो जानने वाले थे, मतलब बहुत ज्यादा रश नहीं किया, मतलब 20-25 लोगों को बुलाकर हमने ये सत्संग किया घर में। और गुरु जी के, जैसे हम सबको पता ही है कि सत्संग में गुरु जी की प्लेलिस्ट लगा कर ही ये सत्संग करते हैं। और हमने ऐसे ही अपने गुरु जी का सत्संग किया, और सभी बड़े प्रेम प्यार से इस जन्म दिवस के समय पे सब अपने बड़े प्यार से बैठकर इस सत्संग को
जैसे हमारे वैसे भी गुरु जी के सत्संग में कोई ऐसा शोर शराबा नहीं होता, और ऐसे ही हमने भी अपने घर में बैठ के पूरी संगत ने बड़े आराम से प्यार से वो जो प्लेलिस्ट लगाई थी उसको स्पंद किया, सभी ने बैठ के आराम से सुनकर बड़ा आनंदित, मतलब आनंद से बैठकर अपना आनंद लिया, और सबको बहुत ही इसका मजा आया। जो भी सत्संग में आए हुए थे सबको बहुत अच्छा लगा, हमें भी सब पूरे परिवार को अच्छा लगा। ऐसे ही हमने 1.5 घंटे की प्लेलिस्ट लगाई थी, और वो हमने बैठकर ऐसे ही सत्संग में बैठकर सबने अपने ध्यान में गुरु जी का ध्यान किया और गुरु जी का जन्मदिन मनाया। और बाद में हमने उसका जो जब आरती के बाद केक काटा गुरु जी के बर्थडे का, और हमने थोड़ा रल मिल के सबने डांस भी किया। और उसके बाद सभी संगतों ने और चाय प्रसाद और जो भी मतलब हमने वो गुरु जी को लगवाया था वो प्रसाद सभी को बांटा। हमने उस दिन कड़ा प्रसाद नहीं मंगवाया था, तो हमने थोड़ा बहुत मीठा जैसे लड्डू, बर्फी, मुर्गी शैना और पनीर के पकौड़े वगैरह, और ऐसे ही छोटा मोटा सामान जो मेरे गुरु जी की आज्ञा थी उसके अनुसार हमने ये प्रसाद सबको बांटा, अपने गुरु जी को भोग लगाकर। ऐसे ही उसके बाद हमारा प्रोग्राम था गुरु जी का लंगर लगाने के लिए। हमारी दुकान हमारे घर के सामने ही है वैसे, तो थोड़ा घूम के जाना पड़ता है। वो सड़क के दूसरी घर के दूसरी ओर हमारी दुकान है, वहां पे हमने लंगर लगाया। और बहुत मतलब इतनी ज्यादा रौनक लगी हमारी शॉप पे कि वहाँ बहुत सारे मतलब संगत वहां पर पहुंची, और उन्होंने अपना भोजन खाकर, अपने गुरु जी का लंगर खाकर उसका आनंद उठाया। और हमें भी उसको बांटने में, सर्व करने में, उसका बहुत सेवा करने में आनंद आया। और इतनी ज्यादा रौनक थी कि पूरी सड़क पे बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी संगत इस लंगर में, और बहुत अच्छा लग रहा था, इतनी ज्यादा रौनक लगी हुई थी। मेरे गुरु जी ऐसे ही आप अपने बच्चों से ये शुभ काम करवाते रहो अपने जन्मदिन पे, ताकि हम आपके अच्छे बच्चे बन सके। मेरे बच्चों को इस रास्ते पे आपने चलाया है, और ये ऐसे ही चलते रहें, और इनके दिमाग में कोई ऐसी बात ना आए, और ये सदा ही आपके गुणगान करते रहें, और आपके ऐसे ही आपके प्यार में और आपके चलाए हुए रास्ते पे ये चलते रहे, और सबको मतलब अच्छी 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 बातें इनके दिमाग में डालना गुरुजी, ताकि ये कभी भी किसी गलत रास्ते पे ना जाए, कभी कोई गलत बात ना सोचे, और कभी कोई लालच में आकर कोई किसी का ऐसा मतलब कोई काम ना करे। जैसे कि ये शौक करता है बेटा, तो इसकी शौक पे भी मतलब ऐसा इसके दिमाग में, मैंने तो जब से इसने ये शौक की थी तभी से मैंने इसको ऐसे ही बोल दिया था कि कभी भी लालच नहीं करना, जो आपको जैसा मतलब ठीक रेट्स लगाकर किसी को सामान देना, कभी किसी से फालतू नहीं लेना, किसी से कभी लालच नहीं करना। मैं अपने बच्चे को इतना ही मतलब मेरे को जितना दिमाग था मैंने उसको समझाया कि लालच करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको भगवान ने सब कुछ दे रखा है, आपने अपना ठीक है, हर कोई दुकानदारी करता है, अपने अपना भी निकालना होता है उसमें से प्रॉफिट, जो एक दुकानदार सब करते हैं अपने वास्ते कमाते हैं, पर किसी से फालतू करके कुछ ऐसा प्रॉफिट लेने की जरूरत नहीं है। अभी तक तो बच्चा ठीक रास्ते पे ही चला हुआ है जी गुरुजी, तो आगे भी इसको ऐसे ही चलाते रहना, कभी इसके दिमाग में लालच ना आए कभी भी। मैं तो यही समझाया है और यही ये अभी तक कर रहा है, उसके बाद का मेरे को कोई पता नहीं है कि कभी इसका दिमाग चेंज हो जाए। मैं तो आपके आगे यही प्रार्थना करती हूँ
कि ये हक की कमाई खाए, कभी भी किसी से फालतू का ना ले और कभी सोचे, ये दिमाग में उसके आए ही ना। बाकी मैं अपने गुरुजी के आगे यही प्रार्थना करूंगी कि इनको सदा ही अपने अच्छे रास्ते पे चलने की प्रेरणा देना। गुरुजी अपने बच्चों के हाथ पे सिर रखना ताकि ये अच्छे रास्तों पे चल के ही आपकी अच्छी संगत बने। और गुरुजी एक बात ये है कि एक तो उस दिन जो मेरी पोती है, उसी लड़के की बेटी जिसकी ये शॉप है, उसको उस दिन 8 दिन से बहुत ज्यादा बुखार और लूज मोशन लगे हुए थे। तो बहुत दिन से हम डॉक्टर के पास 2-3 दफा, इससे भी ज्यादा 4-5 दफा डॉक्टर के पास लेकर गए, पर उसकी कोई ना लूज मोशन कम हो रहे थे और ना ही उसको उसका बुखार कम हो रहा था जी। तो ऐसे ही लड़की वो 5-6 साल की है जी, उसको इतना ज्यादा बुखार हो रहा था और हम कोल्ड स्पंजिंग कर करके ठंडी पट्टियां रख रख के उसके बुखार को कम करने के लिए मतलब ये कर रहे थे। तो बुखार उतर भी जाता था, फिर दोबारा से चढ़ जाता था, तो हम इससे भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे गुरुजी। फिर मैंने उसके सिर पे गुरुजी का जो टिक्का है माथे पे लगाया, उसकी धुन्नी पे लगाया और उसके पूरे पेट पे भी मैंने लगाया, और उसको वो टिक्का प्रसाद जो है वो भी गुरुजी उसको घोल के संगत जी पिलाया। और उसके बाद उसको थोड़ा बुखार कम होने लगा। और जिस दिन गुरुजी का हमने लंगर किया, यानी कि 7 तारीख को बर्थडे वाले दिन भी उसको ऐसे ही बुखार था, थोड़ा थोड़ा कभी चढ़ जाता था कभी उतर जाता था, पर मेरे गुरुजी ने अपने जन्मदिन के बाद उसको बिल्कुल ठीक कर दिया। ना उसको कोई लूज मोशन वाली शिकायत हुई और ना ही उसको बुखार वाली शिकायत हुई। सो मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। गुरुजी आप बहुत अच्छे हैं। मैंने बार बार आपके आगे ये प्रार्थना की, और ये मतलब उसको जो बुखार चढ़ रहा था उसके साथ उसकी सेहत बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। उसका 2-3 किलो जो वेट था वो भी लूज हो गया और उसका फेस भी बहुत पतला लगने लग गया था। चलो मेरे गुरुजी आपने उसको ठीक कर दिया। सेहत तो बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, बच्चा मोटा भी हो जाता है, कभी पतला हो जाता है, तो ये तो बात नहीं है, बड़ा हो या कोई छोटा हो, सबके ऊपर इस चीज का असर तो हो ही जाता है कि सेहत पे वो कमजोर हो ही जाता है जी। आपने उसको बड़े मतलब थोड़े ये टीका टीका प्रसाद लगाने के बाद, पिलाने के बाद उस पे बहुत ज़्यादा उसका असर हुआ और वो बहुत जल्दी ये ठीक हो गई। मैं अपने गुरुजी का दोबारा से फिर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और एक मेरा ये भी है सत्संग जी के, ये सत्संग मैंने 7 से 8 तारीख को ही करना था जी, बर्थडे का, पर मैं लेट हो गई। वो इस करके कि हमारे घर के साथ वाले घर में ही एक आंटी की डेथ हो गई थी, उसके कारण मैं ये सत्संग 8 तारीख को या 9 को नहीं कर सकी। आज मैं ये 10 तारीख को शाम के 6:55 पे ये समाप्त कर रही हूँ ये सत्संग। और मैं इससे पहले ये टाइम नोट नहीं किया था जब मैंने शुरू किया था, सॉरी संकट जी, सॉरी गुरु जी, माफ करना। सो इस कारण मैं इस सत्संग को करने के लिए लेट हो गई हूँ। तो मैं आपके आगे बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और आप के हम मेरी बेटी को, पोती को आपने ठीक कर दिया और वो बिल्कुल अब ठीक ठाक है, दोनों ठीक है, उसका बुखार भी ठीक है और उसके लूज मोशन भी ठीक हो गए हैं और वो बिल्कुल ठीक है और बहुत खुश है। और मैंने आपके गुरुजी के सामने बार बार ये बेनती की थी कि गुरुजी आप उसको अपने जन्मदिन पे ठीक कर देना ताकि वो बहुत एंजॉय कर सके। वो बहुत ज़्यादा डांस वगैरह करती है जब भी हम गुरुजी का बर्थडे वगैरह मनाते हैं या वैसे भी सत्संग करते हैं, तो उसको बहुत शौक है डांस करने का। सो मेरे संगत जी, गुरुजी, मेरी संगत जी, आपने मेरे भगवान ने मेरी ये प्रार्थना मंजूर कर ली, इसके लिए मैं आपके बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। सो संगत जी, गुरु जी मेरे से इस सत्संग में अगर कोई भी गलत बात बोली गई हो तो मेरे को माफ कर देना। और मैं
अगली बार बड़े सॉरी संगत जी, और मैं अपने गुरु जी के आगे प्रार्थना करती हूँ कि ये सत्संग जो आपका जो जन्मदिन का है, हम हर साल ऐसे ही मनाते रहें। आप मुझे ऐसे ही उत्साह देते रहना, मुझे ऐसे ब्लेस करते रहना गुरु जी, मेरे बच्चों को ऐसे ब्लेस करते रहना, ताकि ये सत्संग हमारा जो है जन्मदिन वाला हर साल हम ऐसे ही बड़े उत्साह से अपना सत्संग करते रहे, जन्मदिन मनाते रहें, आपका केक काट कर अपना अपने गुरु जी का बर्थडे मनाते रहे। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना, गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना सारी संगत को और मेरे गुरु जी को इस बर्थडे की बहुत बहुत मुबारकें, बहुत बहुत मुबारकें मेरे गुरु पा, और सारी संगत को फिर से बहुत बहुत मुबारकें। अब मैं अपना गुरु जी का मंत्र जाप बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी, सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार जी, और सबको बहुत बहुत ब्लेस करना गुरु जी, सागर अंकल जी को भी बहुत बहुत ब्लेस करना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी, जय गुरु जी।